नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 10 के बारे में, तो हम बात कर रहे थे पिछली 2 क्लासें हम कर चुके हैं। आज हम इसकी तीसरी क्लास करते हैं। जैसा कि आपको कहा गया था 100% आपको 100% गारंटी के साथ आपको ये लेसन याद करवाया जाएगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिरोधकता। यानी अपने पहले प्रतिरोध पढ़ा था, उसका एक अलग प्रकार यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग अपन कह सकते हैं सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग भी हैं। तो किस तरह से देखो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए देखो क्या होता है। जब किसी चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई मतलब अपन ये चालक मान ले तो ये इसकी लंबाई होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये गोल वाला इतना इतना भाग की लंबाई का क्षेत्रफल इकाई हो, यानी 1 मीटर की लंबाई हो और इसका क्षेत्रफल भी कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ये किस पर निर्भर करता है, देखो अपन बात की थी पिछली क्लास में कि चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसका मतलब चांदी की प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद अपने बात की थी तांबे की, यानी तांबे की क्या होती है, चांदी से थोड़ी ज्यादा होती है प्रतिरोधकता। और उसके बाद सोने की, उसके बाद एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की यानी इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम की होती है। तो इस तरह से अपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। हमने पढ़ा था L R होता है वो समानुपाती होता है L के, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा हमने पढ़ा था ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो अपन इसको लिखने के लिए इस समीकरण 1 और 2 से इस तरह से लिख सकते हैं कि L/A, यानी इसका मतलब हो गया R L के तो समानुपाती है और A के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो सामने अगर ऊपर है यानी अंश में लिखा हुआ है वो तो समानुपाती होता है, और नीचे यानी बट्टे में यानी हर में लिखा हुआ है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको ये कह दिया, तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। तो R का मतलब होता है R समानुपाती होता है L के, और A की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब आपको जैसे पिछली क्लास में अपन बात की थी कि इसको हटाने के लिए अपन क्या लगाते थे, कुछ एक नियतांक लगा देते हैं। तो यहां पर अपन एक नियतांक लगा देते हैं बराबर के लिए K L/A। तो जैसे अपने एक सूत्र पढ़ा था इसी की बात करते हैं, V बराबर RI। यहां पर अपने R लगाया था, ये एक नियतांक जिसे प्रतिरोध कहा था, और यहां पर क्या लगाया K। ये K ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ये क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसका मान निकालने के लिए अपन कैसे निकाल सकते हैं, K बराबर यहां से K का मान निकालना चाहें तो K बराबर हो जाता है, इसको इधर भेजेंगे L/A में आएगा RA/L। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का सूत्र। यानी इसके अंदर जब क्या हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 हो और लंबाई भी 1 हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध जितना स्टार का प्रतिरोध होगा R होगा उतना ही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो अगर L का मान यहाँ A का मान भी 1 कर देते हैं और L का मान भी 1 ही कर देते हैं, तो आपके पास K बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू 1/1, या कह सकते हैं K बराबर R। ठीक है, इसका अपन मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक देखो कैसे निकलेगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इंटू इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का क्या होगा, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रहेगा आपके पास मात्रक इसका, ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर। अच्छी तरह याद रख ले, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, ये पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे सबसे अच्छा चालक है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी विद्युत धारा पहुंचा रहा है, बीच में कोई खत्म नहीं कर रहा है, तो वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। यानी तो इस सूत्र से भी अपन देखो प्रतिरोधकता होती क्या है, ये अपने 2 सूत्र पढ़े थे। R समानुपाती होता है L के, यानी प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। R व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे आप, तार की मोटाई जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है R L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस
समानुपाती का चिन्ह इसको हटाने के लिए अपने क्या किया, एक नियतांक लगा दिया, एक संख्या की गुणा कर देंगे जिससे ये बराबर हो जाएंगे। तो वो क्या है K, और इसी K को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। परिभाषा पूछे तो किसी चालक तार की लंबाई, कोई चालक तार है, तार की लंबाई भी 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि ये प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। भले तार की लंबाई कितनी हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ही, उस पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पर करता है, पदार्थ कौन सा है, यानी सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, तांबा ले रहे हैं या एल्यूमिनियम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर करती है, सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कौन सा पदार्थ अच्छा चालक है उसका प्रतिरोध कम होता है। जो पूरी की पूरी, जैसे चांदी की बात करें तो चांदी क्या करता है, अगर प्रतिरोधकता का अपने 4 वही क्रम देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है वो होता है एल्यूमिनियम का, उससे कम किसका होता है, सोने का, उससे कम तांबे का और उससे कम चांदी का। यानी जो अपने चालकता का क्रम है उससे उल्टा चलता है प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता, यानी जो विद्युत धारा कम पहुंचाती है, मतलब बीच में ज्यादा खत्म कर रहा है, बीच में ज्यादा खत्म करने का मतलब उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, उससे कम सोने का होता है, उससे कम तांबे का होता है और उससे कम चांदी का, यानी चांदी कहे तो सबसे अच्छा चालक कह सकते हैं। तो ये हो गया अपने प्रतिरोधकता। अब आगे पर देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोध जो अपने पढ़ा था उसका संयोजन कैसे करते हैं। तो देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। पहले देखो संयोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। अपने जो प्रतिरोध होते हैं, जितनी विद्युत धारा कम करनी होती है या विद्युत धारा का मान घटाना होता है तो अपन उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रतिरोध लगाते हैं उतने ओम का। तो अपने क्या करते हैं, जितने ओम का प्रतिरोध चाहिए उतने का लगाना है, लेकिन सभी मान उपलब्ध नहीं है। क्या है, अपने को जितना मान चाहिए, मान लो कहीं अपने को 7 ओम का प्रतिरोध चाहिए, कितने ओम का, 7 ओम का। अपने पास 1 का उपलब्ध है, 2 का उपलब्ध है, 5 का उपलब्ध है, 10 का उपलब्ध है, ये इस प्रकार, तो 7 का तो मिलता नहीं है। अब सभी प्रतिरोध एक एक मान बनाना बहुत मुश्किल है। अब कहीं मान लो हो सकता है 1.25 का चाहिए, तो ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है। अपने पास जो है जैसे मान लो 0.25 का हो गया, 0.50 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, ये सारे प्रतिरोध है। अब देखो इसका बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसे हर प्रतिरोध बना देंगे तो कितने प्रतिरोध हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन 2 तरह से क्रम रख देते हैं। तो देखो अब 7 ओम का चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 ओम हो जाएगा। 1.25 चाहिए तो 1 को और 0.25 को जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से जोड़ना, सीधा जोड़ना या समांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 तरह से जोड़ते हैं, उससे अपन अलग अलग अपने हिसाब से मान से प्रतिरोध बना सकते हैं। तो इसी के लिए ही अपन क्या करते हैं, प्रतिरोधों की जरूरत पड़ती है हमें। तो अब देखते हैं अपने पास 2 प्रतिरोध, 2 तरह के प्रतिरोध हैं, कौन कौन सा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम कौन सा होता है। तो श्रेणी क्रम में देखो इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ये R1 यानी एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। परिभाषा पूछे तो देखो कैसे कहेंगे, जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा, दूसरे का ये पहला सिरा और ये दूसरा, तीसरे का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, सबके 2-2 सिरे प्रतिरोध के। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो। देखो ध्यान से सुने, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो अपने मान लिया, माना यहां 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1, R2 और R3।
जिसके अंदर विद्युत धारा कितनी है, I है, और इन सब का विभवांतर कितना है, V1, V2 और V3। इसका विभवांतर यहाँ पर अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। श्रेणी क्रम में ध्यान रखना विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो उनका विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब अपन यहाँ लगाते हैं ओम का नियम। कौन सा, ओम का नियम। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R। V बराबर क्या होता है, I R। ये अपन कह देते हैं समीकरण 1। अब देखो कुल विभवांतर यहाँ से बैटरी के अंदर जितना वोल्टेज है वही तो अलग अलग 3 भागों में बटा है। जितना कुल विभवांतर है वही तो यहाँ पर बटा हुआ है। तो विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण अपन 2 कह देते हैं, कुल विभवांतर ही हो गया। अब यहां पर अपन देखते हैं R1 पर कितना विभवांतर होगा, R2 पर कितना होगा, R3। तो R1 प्रतिरोध पर, R1 के लिए विभवांतर तो V1 होगा, कितना है V1, तो V1 क्या होगा, I R1। V बराबर क्या होता है, IR। देखो V बराबर क्या होता है, IR। तो यहां पर V कितना है, V1, सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं R1 के लिए, और यहां पर प्रतिरोध कितना है, R1। और विद्युत धारा सब में I जा रही है। विद्युत धारा श्रेणी क्रम में बराबर होती है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, इसके लिए V1 बराबर IR1। ये हो गया समीकरण 3। ऐसे ही R2 के लिए, R2 के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा, V2। ये कितना हो जाएगा, IR2। ये समीकरण होगी 4। और ऐसे ही R3 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR3। ये समीकरण होगी 5। इतना समझ में आया नहीं, सिर्फ ओम का नियम लिखा है। पहले तो ये पूरे जो परिपथ है उसके लिए होता है, लेकिन अपने अलग अलग के लिए, इसके लिए अलग अलग है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग है। तो देखो V1 के लिए क्या होगा, IR1। इसमें प्रतिरोध कितना है, इसके अंदर धारा कितनी है, इसी का प्रतिरोध कितना है, इसकी धारा, इस पर प्रतिरोध कितना है, इसकी धारा, इसका प्रतिरोध, इसकी धारा। तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 3, 4, 5 को जोड़ने पर, 3, 4 और 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो इधर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इधर क्या होगा, इधर वाली साइड जुड़ेगी। इधर देखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखो इधर वाला V1 V2 V3 जोड़ दिया, इधर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इसको जोड़ दिया। तो देखो यहां तो ये रख देते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। इधर देखो I और I, तो सिर्फ सब में I आ रहा है, तो I क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बीच में बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब देखो इसके अंदर मान रख देते हैं समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण ये है ना 2 से, समीकरण 2 से मान रखने पर यानी विभवांतर कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों का विभवांतर किसके बराबर है, V के, कुल विभवांतर। अगर इन तीनों का विभवांतर जोड़ दें तो वो किसके बराबर होता है, जितना बैटरी से विभवांतर जा रहा है उसको। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर V की जगह भी क्या रख सकते हैं, देखो V की जगह I R, तो यहां पर रख दिया I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I को इधर लाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, I R बटे I। ये इसके गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। इधर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से I से I क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अपने पास बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपना क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालना है तो सीधा सीधा प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। अगर इसका लास्ट में चित्र बनाए अंतिम, तो वो किस तरह से बनेगा, इसका तुल्य प्रतिरोध जिसे कहते हैं, इस तरह से बन जाएगा। ये प्लस माइनस
विद्युत धारा, ये धारा जा रही है I, ये इसका विभवांतर हो गया V, प्रतिरोध हो गया R, ये धारा I, जितना विभवांतर जा रहा था V इतना। तो लास्ट में मिला के इन सबका क्या हो गया ये। तो देखो कैसे निकालना है, सबसे पहले अपने 3 प्रतिरोध लिए, उसके बाद धारा कितनी है I, और विभवांतर कितना है V1 V2 और V3। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, और कुल विभवांतर कितना है ये V1 प्लस V2 प्लस 3। ये जितना विभवांतर यहाँ इस बैटरी का था 3 अलग अलग भाग में बंट गए यहाँ पर, तो उन तीनों को वापस जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब ओम के नियम से R1 पर ओम का नियम लगेगा, R2 पर और R3 पर, तीनों पर देखो V बराबर IR1 IR2 और IR3। अब इसी समीकरण को वापस जोड़ना है, तो इधर वाली साइड जुड़ेगी और इधर वाली, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो IR1 IR2 और I3। इसमें से I कॉमन लेना है, तो I कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर R1, क्योंकि I तो यहाँ से कॉमन आ गया, ये I कॉमन आ गया और ये I कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और I बार। अब आप देखिए पहले समीकरण में निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या होता है V, तो यहाँ से मान रख दिया इसकी जगह V, इस पूरे की जगह क्या आ गया V आ गया, और इधर ऐसा कैसा पड़ा है। अब वापस समीकरण 1 से V बराबर क्या रख सकते हैं IR, तो V बराबर भी क्या रख दिया, इस V की जगह रख दिया IR, इस I को इधर लाएंगे तो कट हो जाएगा, लास्ट में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कुल प्रतिरोध निकालना है तो जितने भी प्रतिरोध हो इनका सीधा सीधा जोड़ कर दो, तो कुल प्रतिरोध या इसको तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, कुल प्रतिरोध या इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद अपन देख लेते हैं श्रेणी क्रम पर एक उदाहरण देख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें कि इस बार या तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम पूछ लेंगे, या इस पर पर्सन यानी न्यूमेरिकल 100% श्योर है आने का चांस, क्योंकि पिछली बार नहीं आया तो इस बार 100% इस पर पर्सन आएगा ही आएगा। या तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में पूछेंगे या इस पर कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो देख लेते हैं इसका उदाहरण। क्या निकला, 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े इस संयोजन को 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कितनी बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो निम्न ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या होती है, सभी प्रतिरोध में धारा बराबर होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो पहले क्या करना है, अपने को इसका चित्र बनाना है। पहले क्या करना है, चित्र बनाना है। तो 3 प्रतिरोध बना लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। इसको क्या करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। ये अपने स्विच लगा दिया, ये हो गया स्विच, ये हो गया बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, प्लस माइनस। पहला है वो 3 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा है वो 4 ओम का है, तीसरा है वो 5 ओम का प्रतिरोध है। यहां पर मान लो विभवांतर V2, V1, V2 और V3, धारा है वो I है, विद्युत धारा का मान क्या है I। तो जो पहले दिया हुआ है वो लिख लो। R1 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम। R2 का मान कितना दे रखा है, 4 ओम। और R3 का मान कितना दे रखा है, 5 ओम। पहले अपन क्या करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर, आपको श्रेणी क्रम का सूत्र याद होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी प्रतिरोध उन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो कितना है, 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, 3 और 4 7 और 5 12, तो R बराबर कितना आ गया, 12 ओम। अब आपको क्या करना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर V बटे R। V बराबर IR से सूत्र निकाला, अपने पास क्या होता है, V बराबर IR। तो I का मान निकालना, तो R इधर भाग में आ जाएगा, तो V ये आ गया। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V का मान कितना है, 6 और इसका 12, तो ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 भी कह सकते हैं, 1/2। तो I का मान आ गया, यानी 1.5, इसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5 और इसमें भी 1.5 विद्युत धारा या 1/2 विद्युत धारा। अब अपन क्या करते हैं, ये अपना पहला सवाल हो गया। आगे देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, R1 के लिए विभवांतर।
क्योंकि इसमें क्या है, सभी का अलग अलग विभवांतर लिखने का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर, क्या सूत्र हो जाएगा, V1 बराबर I R1। तो देखो V1 निकालने में I का मान कितना है 0.5 और इनटू R1 का मान कितना है, R1 का मान अपने सवाल में दिया हो 3 ओम, ये रहा 3 ओम। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो V1 के लिए कितना आ गया, V1 R1 पर विभवांतर कितना हो गया ये। अब R2 पर निकालेंगे, V2 बराबर I R2। तो इसके लिए निकालेंगे तो V2 बराबर I का मान कितना है 0.5 और R2 का मान कितना है 4। तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.0 वोल्ट। R3 के लिए निकालेंगे, R3 पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 बराबर I R3। तो V3 बराबर हो जाएगा I का मान कितना है 0.5 और R3 का मान कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ध्यान रखिए श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, विभवांतर सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि जहां से जितना वोल्ट यहां से जा रहा है, कुछ यहां खर्च हो जाता है, कुछ यहां खर्च हो जाता है और कुछ यहां खर्च हो जाता है। तो सब में क्या होता है, अलग अलग विभवांतर खर्च हो जाता है। लेकिन विद्युत धारा देखो जहां से जितनी जा रही है उतनी की उतनी इसके अंदर से जाती है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखते हैं संयोजन का दूसरा प्रकार। तो श्रेणी क्रम हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसा होता है, इस तरह का क्रम होता है। देखो इसके अंदर परिभाषा क्या लिखेंगे, तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। इसको बिंदु A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। तो देखो तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा यहाँ पर है और दूसरा सिरा यहाँ पर। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। इसके अंदर क्या होती है, विद्युत धारा देखो आई जान की तीन अलग अलग भागों में बंट गई है, लेकिन वोल्टेज क्या है, सभी में बराबर है VV। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, माना प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, ठीक है। विद्युत धारा आई जाती है, लेकिन ये कुल कितनी है आई, और इसमें विभवांतर कितना है V है। ये हो गया। अब ओम के नियम से अपन क्या निकाल सकते हैं, I बराबर V अपॉन R। ये इसको कह देते हैं समीकरण। V बराबर I R लिखो या I बराबर V अपॉन R, एक ही बात है इसके अंदर। अब देखो कुल धारा कितनी है I, ये I देखो जितनी जा रही थी, मान लो 10 एम्पीयर जा रही थी, 2 इसमें चली गई, 3 इसमें चली गई, 5 इसमें चली गई, तो वही तो बनती है। तो इसका मतलब हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर तीनों को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगी, I के बराबर। ये समीकरण 2 होगी। अब निकालेंगे R1 में विद्युत धारा। अब देखो सब में अलग जा रही है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R1। विभवांतर तो सब में क्या है, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर एक जैसा होता है, एक ही जितना होता है, लेकिन विद्युत धारा अलग अलग होती है। अब R2 में विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I2 कितनी हो जाएगी V बटे R2। और R3 में तीसरे प्रतिरोध में कितनी हो जाएगी, I3 बराबर V बटे R3। ये समीकरण होगी 3, ये होगी 4, ये होगी 5। तो या तो अपन इसको करो, इन तीनों को जोड़ दो, या इन तीनों समीकरण से मान इसके अंदर रख दो। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 3, 4, 5 को जोड़ने पर तो इधर तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। वही जैसे है। अब देखो समीकरण I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, V ऊपर कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी V है और इसमें भी R कॉमन नहीं लेंगे। देखो R1 है, इसका मान अलग है, R2 का मान अलग होता है, अलग अलग इसलिए, लेकिन V तो बराबर है तीनों में।
तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो b कॉमन आ गया तो वहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 नहीं 1 बचेगा। अब देखो समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से मान रख देंगे तो I1 I2 I3 की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, b 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब समीकरण 1 से मान रख दो, I की जगह क्या रख सकते हैं, देखो समीकरण 1 से I की जगह v/R, तो मैंने रख दिया v/R बराबर v 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब v को इधर लाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसके भाग में एक और क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। देखो v इधर गुणा में था, इसके इधर आएगा तो भाग में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो v से v कट जाएगा। अपने पास सिर्फ क्या बच गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया अपना समांतर क्रम। लास्ट में वैसे ही चित्र बन जाएगा, एक ही प्रतिरोध रहेगा जिसको अपन तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, और ये एक विभवांतर हो गया, और इसके अंदर धारा कितनी होगी, I। ये अगर I धारा जा रही है, विभवांतर V हो गया, ये प्रतिरोध R हो गया, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये तो देखो समांतर क्रम में क्या करना है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये करना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा तो बराबर एक जितनी होती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। इसके अंदर विभवांतर तो एक जितना होता है, लेकिन विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होती है। तो इसके लिए अगर पूछ ले प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो इसमें धारा अलग अलग निकलेगी। तो ये हो गया समांतर क्रम। तो एक समांतर क्रम पर उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो अगर आपको समांतर क्रम समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान लगेगा। देखो सवाल क्या है, एक परिपथ में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो सवाल के अंदर कहा हुआ है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्न आपको ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, कुल धारा, और प्रत्येक प्रतिरोध पर भी धारा ज्ञात करनी है। तो देखो पहले इसका आपको क्या है समांतर क्रम में, तो इसका आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसका चित्र बना लेते हैं। देखो किस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो ये देखो आपका एक चित्र बन गया। ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी, ये विद्युत धारा है, I इधर जा रही है, इधर प्लस से माइनस की तरफ जाती है। R1 का मान 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है। इसमें अंदर धारा जा रही है वो I1 है, इसके अंदर I2 है, और इसके अंदर I3 है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। इसका A भाग निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस बार समांतर क्रम है तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। चित्र आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए समांतर क्रम का। तो इसके अंदर मान रख देते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये 1/R बराबर आपके पास आ गया 11/6। कितना आ गया, 11/6। तो R बराबर आपको निकालना है, R बराबर आपको निकालना है, तो इधर से 1/, इसको भी उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 6/11 ओम। ये आपके पास आ गया तुल्य प्रतिरोध। देखो लास्ट में क्या करना है आपको, R का मान निकालना है, 1/R का नहीं, R का मान। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपके पास तुल्य प्रतिरोध आ गया। दूसरा क्या पूछा है, प्रतिरोध में धारा क्या है, परिपथ में कुल धारा। कुल धारा आपको पता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर V/R। तो इसका मान रख देते हैं। तो V का मान कितना है, 6, और I का मान 6/11। तो इसको कैसे हल करेंगे, डबल बट्टे में संख्या होती है, नीचे वाली संख्या को उल्टा गुणा कर देते हैं। 11 ऊपर चले जाएगा 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, और आपके पास कितना बच जाएगा, 11 एम्पियर। देखो कैसे किया, V/R इसका सूत्र होता है, V का मान सवाल के अंदर पहले से ही दे रखा था 6,
यहाँ पर अपन R1 R2 नहीं लिखा है। R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 का मान कितना है 2 ओम, R3 का मान कितना है 3 ओम और V बराबर कितना है 6 वोल्ट। ये सवाल के अंदर दिया हुआ था। तो देखो V बराबर 6 रख दिया, R बराबर अभी निकाला है 6/11 बट्टे में रखेंगे, बाद में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 11/6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और ये आ गया। तीसरा है अपने पास क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो R1 में धारा, तो R1 में धारा सूत्र क्या हो जाएगा, I1 बराबर V/R1। तो V का मान कितना है 6, सब में 6 ही रहेगा, R1 का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। R2 में धारा, तो I2 बराबर क्या होता है V/R2। V का मान कितना है 6, R2 का मान कितना है 2, यानी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो गया। R3 में धारा I3 बराबर क्या होता है V/R3। V का मान कितना है 6 और इसका मान 3, तो ये से कटेगा तो कितनी बार 2 बार, ये से कटा 3 बार तो 3 आ गया 2 एम्पियर। तो देखो धारा कितनी जा रही थी 11 एम्पियर, तो ये 3 भागों में बटी है। वापस चेक करने के लिए देख लो कि 11 एम्पियर हो रही है नहीं हो रही, 6 एम्पियर ये इसने पहले प्रतिरोध में ले ली, 3 एम्पियर इसने, तो 9 एम्पियर होगी और लास्ट वाले में 2 एम्पियर, तो कुल मिला के 11 एम्पियर यहाँ पर ये टोटल 11 एम्पियर जा रही थी, अलग-अलग भागों में बट गई। तो ये पहले आपको क्या करना है, सवालों में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है, फिर सवाल में जैसा कहा है उस तरह से करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये ध्यान रखिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 100% इस बार ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार 100% इसमें से सवाल आने के चांसेस हैं कि या तो इसके अंदर से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा या फिर इसके अंदर से एक आधा डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, मतलब समांतर क्रम किसे कहते हैं और इसको समझाइए, या श्रेणी क्रम किसे कहते हैं इसको समझाइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही।